हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट में हम कैसे आउटपुट ले सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कई बार डिबगिंग हमें करनी होती है तो हमें आउटपुट देखने होते हैं कि पर्टिकुलर लाइन पे हम क्या चीज़ें गेट कर रहे हैं, सो दैट हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। तो आउटपुट की अगर कैटेगरी में हम डिस्कस करें तो आउटपुट में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। अगर मैं उसको डिस्कस करूँ तो आज हम जो हमारी फाइल है index.js हम उस पे ही काम करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको हम कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है इनर एचटीएमएल। ठीक है, कि हम इनर एचटीएमएल की हेल्प से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है document.write। मैं इनके बारे में आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, आप इनको भी यूज कर सकते हो। ये भी एक फंक्शन है तो हमें इसको पैरेंथेसिस के साथ रखना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जिसके थ्रू हम आउटपुट दिखाते हैं, थर्ड आता है console.log, दैट्स फोर्थ। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सब पहले हम इनर एचटीएमएल को डिस्कस करते हैं। हमारे पुराने लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने इनर एचटीएमएल को यूज करा था आईडी के साथ। इनर एचटीएमएल क्या करता है कि आपका जो एचटीएमएल होता है उसके एलिमेंट को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है थ्रू द जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम हमारे पास मेथड होते हैं बहुत सारे जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। सपोज डॉक्यूमेंट क्या होता है कि विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके थ्रू हम इसको गेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे हमारे पास देखिए इतने सारे मेथड अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट बाई आईडी, सपोज मुझे किसी जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल को मॉडिफाई करना है बट आईडी के थ्रू करना है तो मैं गेट एलिमेंट बाई आईडी को यूज करूंगा। अगर मान लो मुझे किसी क्लास के थ्रू एडिट करना है तो मैं यहाँ पे ये मेथड यूज कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम। ये बहुत सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके थ्रू हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सेस करने वाले थे डेमो के थ्रू। अब इसमें क्या हो सकता है कि हम एचटीएमएल, आपने देखा था कि जब हमने इसको रन करा था तो हम यहाँ पे इसके आउटपुट की बात कर रहे थे। जो आप इसमें देख सकते हो, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने जो देखा था, यहाँ पे जो हाई यूजर आया है ये इसके व्यू में आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल, और हम जा रहे हैं अपने कोड में। हम लोग क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो हो गया, ये कवर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे सपोज विंडो डॉट लिखना है, सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं चाहता हूं कि मेरा सेम चीज इसमें आ जाए। इसको हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट यूजर इक्वल टू, ये मैं कॉपी कर देता हूं सपोज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। हम इसको डालने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। इसको हम एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं। अभी चल के हम देखते हैं क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे हाई यूजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है यहाँ पे ही। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि इसने वैल्यू यहाँ पे ही डाल दी तो ये 2 बार दिख रहा है राइट के थ्रू। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये नहीं दिखेगा। तो राइट का काम ये होता है। ठीक है, राइट के अंदर आप कुछ हार्ड कोड स्ट्रिंग भी डाल दोगे। यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया हाय अमन, तो ये भी शो करेगा। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये हाय अमन आ गया। समझ रहे हैं, मतलब राइट के अंदर जो काम हमारा इनर एचटीएमएल कर रहा है वही हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता है। फिर हमारा थर्ड आता है कि हम सपोज हमें राइट नहीं लगाना, अब मैं चाहता हूँ मैं अपना कंसोल डॉट लॉग लगा दूं। कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख दिया हाय यूजर, आई एम अ डेवलपर। ठीक है, हमने इसको डाला। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप इसको देखोगे, ये आपका जो आउटपुट होगा ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये आउटपुट आपको कंसोल में दिखेगा। ठीक है, कई बार होता है हमें स्क्रीन में चेंज नहीं करना होता है, हमें यहाँ पे कंसोल में देख लेना हो कि हमारे यूजर की क्या वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं।
तो ये हमारा था तीसरा तरीका देखने का। अब चौथा तरीका क्या आता है, विंडो डॉट अलर्ट। अलर्ट क्या होता है कि आप चाहो तो विंडो के साथ अलर्ट लिख लो, विंडो डॉट अलर्ट। यहां मैं डाल देता हूं हाय रोहन, आर यू ऑलरेडी, आर यू गुड। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इश्यू आ गया, क्या इश्यू आ गया? ओके, हाँ, हमने ये मिस कर दिया। अभी हम सेव कर लेते हैं, अभी हम चेक करते हैं कोड में। ये देखिए, ये अलर्ट आ गया। जब भी पेज लोड होगा तो आपका ये अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम था। फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको अब इसमें कमेंट के बारे में बता देता हूँ कि हम इसमें कमेंट कैसे लिखते हैं। आउटपुट को हम, आप जब कोड करोगे रियल टाइम में तो आपको इन मेथड्स को यूज करोगे, आपको काफी सही लगेगा। अब हम जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं कमेंट कितने तरीके की होती हैं, डिपेंड करता है आप कितने तरीके की वो लिखते हो। सपोज आप देखो, ये कमेंट जब आप लिखना चाहते हो तो आपको डबल स्लैश यूज करना होता है। ये कमेंट्स होती हैं। इनको क्या होता है, जब कभी आपका कंपाइलर रन करता है तो इन कमेंट को इग्नोर कर देता है, इससे आपकी एरर नहीं आती है। आप इन कमेंट के अंदर क्या करते हो कि आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि आप कोड में क्या डालते हो। ठीक है, सपोज मैं डाल दूं, मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट फंक्शन। मतलब आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो जो कि आपके कोड को रीडेबल बनाए। सपोज आपने कोई कोड लिखा और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो जो नया बंदा आएगा वो उसको जानने में आसानी हो कि आप कमेंट लिख दिया आपने इसमें। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट बेसिकली दो तरीके की होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होगा कि जो एक लाइन में आपको हर बारी ऐसे लिखना पड़े। ये जो एग्जांपल है सिंगल लाइन कमेंट के एग्जांपल है। अब सपोज मान लो क्या है, मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखने में मुझे हर जगह स्लैश नहीं लगाना, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये इंटर करूंगा, स्टार, ये रहा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कितने भी लाइन। ये होती मल्टी लाइन कमेंट्स। तो वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच गाइस।